गाइस, दिस इज हादिया मीर फ्रॉम हादिया नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं और इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए क्या किया जाए। जरा गौर कीजिए कि आपके छोटे बच्चे रात के ख्वाब में ऐसे अनजान लोगों से लड़ते हैं जिन्हें ना तो वो जानते हैं और ना ही इनसे लड़ने की ताकत रखते हैं। असल में वालिदैन जिंदगी के हर शोबे में तो इस बात का मुकम्मल ख्याल रखते हैं कि बच्चों को गुस्से से बचाया जाए या इनकी हर तरह से हिफाजत का इंतजाम किया जाए, लेकिन रात के ख्वाब एक ऐसा पहलू है जो बच्चों और वालिदैन दोनों को ही परेशान और बेबस कर देते हैं। जब बच्चे रात के इन खौफनाक ख्वाब का शिकार होते हैं तो डर और खौफ की हालत में उठकर बैठ जाते हैं। ये डर इस कदर बढ़ जाता है कि वो वापस बिस्तर पर जाने से भी घबरा जाते हैं और ये वक्त यकीनी तौर पर बच्चों और वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली डरावने ख्वाब होते क्या हैं? ये डरावने ख्वाब छोटे बच्चों को ज्यादा मुतासिर करते हैं। शायद इसकी वजह ये हो कि ये बच्चे अंधेरे से ज्यादा घबराते हैं, लेकिन ये ख्वाब बड़े बच्चों को भी मुतासिर कर सकते हैं। ये ख्वाब आम तौर पर इन हालात पर मबनी होते हैं जो बड़ों के लिए बिल्कुल आम हो, लेकिन बच्चे इनसे घबरा जाते हैं। जैसे आपके पड़ोसी जिनकी मूंछों से वो डरते हों, या किसी कुत्ते के मुसलसल भौंकने की आवाज से वो परेशान हो जाते हों। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक बच्चे को क्या चीज ज्यादा खौफजदा और परेशान करती है। सवाल ये पैदा होता है कि डरावने ख्वाब आते क्यों हैं। इन ख्वाब का ताल्लुक इस दुनिया से होता है जो बच्चा अपने इर्द गिर्द देखता है। इसको आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि अगर बच्चा अपनी जिंदगी में अपने आसपास कुछ खतरनाक या तकलीफदा चीजों को देखे तो वही सब इसको अपने ख्वाब में नजर आने लगता है। हकीकी जिंदगी में सामने आने वाले नाखुशगवार वाकयात ही रात की नींद में बच्चों को परेशान करते हैं, लेकिन याद रखने की बात यह है कि इन डरावने ख्वाबों की कोई एक जैसी तरतीब नहीं होती। कभी कभी ये ख्वाब इस परेशानी और जहनी दबाव की भी अक्कासी करते हैं जिनसे बच्चे मुतासिर होते हैं। डरावने ख्वाब अक्सर REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट के वक्त देखे जाते हैं। ये REM क्या होता है? ये दर हकीकत सोने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद का वक्त होता है जब इंसान इंतहाई गहरी नींद में होता है। छोटे बच्चों के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी नींद का तकरीबन आधा हिस्सा इसी REM की पोजीशन में गुजारते हैं। आमतौर पर ऐसा रात के दूसरे पहर में होता है। ये आम है कि बच्चे इस वक्त डरावने ख्वाब देखकर उठ जाते हैं और इंतहाई खौफजदा हो जाते हैं। डरावने ख्वाब से मुतासिर बच्चों के वालिदैन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को इस बात का मुकम्मल यकीन दिलाइए कि आप हर वक्त इनके साथ हैं। कोई भी चीज इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि बच्चे इस तरह की यकीन दहानी की उम्मीद लगा रहे होते हैं और ऐसा होने पर बहुत हद तक मुतमिन हो जाते हैं। इसी के साथ साथ ये वो वक्त नहीं होता जब वालिदैन बच्चों से पूछें कि इन्होंने ख्वाब में क्या देखा और क्यों देखा, बल्कि ये वक्त इन्हें हिम्मत देने और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने का होता है। बच्चों को बार बार ये बताएं कि सब ठीक है और वो मुकम्मल हिफाजत में है। इस मौका पर इनके बालों पर हाथ फेरें, कमर को सहलाएं ताकि वो मुतमिन हो जाएं। इन्हें ये बात कहें कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इनकी तवज्जो किसी खुशी और पुरसुकून यादों की जानब ले जाएं। जब तक बच्चा दोबारा सो नहीं जाता तब तक इनके साथ रहें। सबसे जरूरी हिदायत ये है, बच्चों को डरावने ख्वाब से लड़ने की हिम्मत देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चों से कहें कि रात में जो कुछ इन्होंने देखा इसे लिखिए और फिर आप इस ख्वाब का कोई खुशगवार इख्तिताम करें ताकि इनमें मौजूद खौफ निकल जाए। साथ साथ इनको ये एहसास भी होगा कि वो अपने ख्वाब को लिखने की सलाहियत भी रखते हैं। दूसरी बात यह है कि इन अवाम को जानने की कोशिश कीजिए जो बार बार डरावने ख्वाब की सूरत में बच्चों को डरा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर घर में ऐसे खिलौने मौजूद हैं जिनसे बच्चे घबराते हैं तो फौरी तौर पर इन्हें घर से बाहर फेंक दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियो के लिए कीप वॉचिंग हादिया नॉलेज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।